हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आज मैं आपको अपना पहला डेली व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं सुबह से लेकर और शाम तक क्या-क्या करती हूँ और किस-किस टाइम पे करती हूँ और बाकी सब चीज़ें भी। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं ये वीडियो भी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। आप में से बहुत से लोग मेरी वीडियोस देखते तो हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है, डेली व्लॉग, जो मैं बनाने जा रही हूँ। थोड़ा-सा नर्वस हूँ क्योंकि आज से पहले मैंने जो भी बनाया है वो खाने के लिए बनाया है, खाने के ऊपर वीडियो बनाई है, चाहे वो घूमने के ऊपर हो या किसी चीज़ के लिए बताने के लिए हो। कभी भी डेली व्लॉग नहीं बनाया है तो थोड़ा बहुत नर्वस हूँ। लेकिन चलिए शुरू करते हैं आगे-आगे। तो हमारी शुरुआत होती है सुबह उठने से, जो हम उठते ही अपनी सुबह शुरू करते हैं कोको और कीवी के साथ। मतलब वो हम लोग के पेट्स हैं, रैबिट्स हैं, जिसे हम लेकर आए थे, तो हम लोग की शुरुआत उन्हीं से होती है। उठने के साथ ही उन्हें हम खाना डालते हैं और उनके साथ थोड़ी देर खेलते हैं, आधा घंटे के करीब। उसके बाद फिर हम लोग ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ, उसके बाद मेरे हस्बैंड फ्रेश होते हैं, नहाते हैं और ऑफ़िस चले जाते हैं और फिर उसके बाद मैं अपना बाकी का डेली रूटीन करती हूँ, जिसमें कि मैं अपना नहाने से लेकर पूजा करने के बाद फिर खाना बनाती हूँ। फिर हस्बैंड ऑफ़िस से आते हैं, जब उन्हें टाइम मिलता है हम लोग खाना खाते हैं साथ में। उसके बाद वो फिर से ऑफ़िस चले जाते हैं, फिर शाम में हम लोग की एक साथ टी होती है। फिर उसके बाद हम लोग का मेरा बाहर इवनिंग वॉक पे जाना होता है बाकी सब लेडीज़ के साथ। उसके बाद आती हूँ वहाँ से, फिर उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के बाद हम लोग खाते हैं साथ में बैठ के। उसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद हम लोग को अगर मूवी देखनी हो तो मूवी देखते हैं और नहीं तो फिर सो जाते हैं। और फिर डेली हम लोग का यही होता है। और कुछ कभी-कभार ये होता है कि हाँ, हम लोग का अब ये थोड़ा-सा चेंज हो जाता है डेली का जो हम करते हैं, मतलब सुबह उठने के साथ ही। लेकिन हम लोग का मेन एक होता है जो हम डेली ही करते हैं, जब से कोको और कीवी आए हैं, तो हम लोग का डेली यही होता है, सुबह उठते हैं और उनके साथ ही हम समय बिताते हैं, कम से कम आधा घंटा। हम लोग का ये डेली का काम ही होता है कि हम लोग को उनके साथ बिताना ही बिताना। और ये नहीं है कि हम लोग की मजबूरी है, नहीं, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जब हम उनके साथ टाइम बिताते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उन्हें खिलाते हैं या फिर उन्हें प्यार करते हैं। और यही सब चीज़ें हमें रिटर्न में भी मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि वो पेट्स हैं या फिर रैबिट्स हैं तो फिर कुछ वो रिएक्ट ना करें, नहीं, वो बिल्कुल रिएक्ट करते हैं, हम लोग को प्यार करते हैं, बस उनका थोड़ा तरीका अलग है। जैसे वो, मैंने सुना है और देखा भी है, ऑब्वियस सी बात, अपने पेट्स हैं तो देखा भी है मैंने, जब रैबिट्स हमें प्यार करते हैं तो वो हमें लिक करते हैं, मतलब चाटते हैं वो हमें। तो ऐसे ही हमारे रैबिट्स भी हैं, जब उन लोगों को हम पे प्यार आता है वो हमारे पास आते हैं, हम लोग को चाटते हैं। कुछ लोगों को होता है कि वो फेस पे चटवाते हैं या फिर रैबिट्स होता भी है इतना कि हाँ, उन्हें चाटते भी हैं, लेकिन हम लोग के रैबिट्स ऐसे नहीं हैं। वो हम लोगों के साथ खेलते हैं, हम लोग को हाथ हो या फिर पैर हो उसी को लिक करते हैं, मतलब चाटते हैं। मतलब उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है जब हम उनके पास आके बैठ जाते हैं, उन्हें अपने हाथ से खिलाते हैं तो उनको वो प्यार आता है हम लोग के ऊपर, क्योंकि हम भी उन्हें वो प्यार दे रहे हैं तो उनको भी हमारे ऊपर वही प्यार आता है। तो इन इन रिटर्न वो हम लोग को ऐसे प्यार जताते हैं चाट कर। तो ये रैबिट की वीडियो मैं आपको एक अलग ही बना कर दिखाऊँगी, जिसमें कि आपको मैं हर एक चीज़ बताऊँगी कि रैबिट्स क्या करते हैं, क्या नहीं। चलिए अब बात करते हैं डेली व्लॉग के बारे में। सो आज मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी अपने हाथ का। मेरे हाथ में यहाँ पर आपको शायद दिख भी रहा हो, थोड़े-थोड़े कट्स वग़ैरह हैं। तो आज मैं इन्हीं के बारे में आपको बताऊँगी। तो ये कट्स कैसे लगे थे ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको शेयर करती हूँ। एक्चुअली मेरी शादी का पहला ही साल था, तो 5-6 महीने ही हुए होंगे मेरी शादी को। तो एक्चुअली मैं नहा रही थी उस टाइम पर, किसी का कॉल आता है, तो ये था कि मैं कॉल पिक करने के लिए वॉशरूम बाहर आती हूँ, अपने वॉशरूम से मैं कॉल पिक करने के लिए फ़ोन लेती हूँ, वापस जाती हूँ बाथरूम में क्योंकि मैं उस वक़्त गीली थी तो मैं सोचती हूँ वापस जाऊँगी, वापस जाती हूँ, मेरे पैर फिसल जाता है वहाँ पर।
तो पैर फिसलता है तो एक्चुअली गेट का होता है ना कि हम उसको पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, जैसे हम गेट ओपन या खोलते हैं या बंद करते हैं। तो मैंने वो अच्छा एक्चुअली मेरे हाथ में वो चीज़ आ गई थी पकड़ने, तो मैंने वो पकड़ लिया था, तो मैं स्लिप हुई थी, पर वो चीज़ मैंने पकड़े रखी थी। तो हुआ क्या था, वो अगर मैं वो नहीं पकड़ती तो मेरे सर में बहुत ज़ोर की चोट लगती और उस वक़्त घर पे कोई भी नहीं था, ना ही मेरी मेड थी, ना ही मेरे हस्बैंड थे, कोई भी नहीं था उस वक़्त घर पे। तो हुआ ये था कि मैंने वो पकड़ लिया, अब मैं स्लिप हो रही हूँ लेकिन वो मैंने छोड़ा नहीं, तो उसकी वज़ह से जब वो स्लिप होती गई, मैं होती गई, तो वो मैंने छोड़ा नहीं। एक टाइम के बाद ये हुआ कि वो मेरे हाथ से छूटा, तो मेरा ये था कि मैं गिर गई हूँ, ठीक है। लेकिन ये था कि ठीक है, गिरी हूँ, वो होता है ना कि एक चोट लगी है, लेकिन ठीक है, मैं अपने आप को सँभाल रही थी कि नहीं ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। मैंने फिर देखा कि नीचे फर्श पर खून पड़ा है, तो मेरे को समझ नहीं आया, मैंने अपने हाथ देखा, जब मैंने अपना हाथ ये देखा, धीरे से मेरा रोना निकल गया क्योंकि मेरे हाथों में चारों उँगलियों में खून निकल रहा था। इन बेसिकली मिडल फिंगर जो है ये आप पूरे हाथ से देख रहे होंगे निशान, ये पूरा शायद दिख भी रहा हो, ये पूरा कटा हुआ है, ये मिडल फिंगर में बहुत ज़्यादा मेरे लग गई थी, मतलब इतना डीप कट्स थे ना इस मिडल फिंगर में और ये लास्ट वाली फिंगर में इतने ज़्यादा डीप कट्स थे कि अंदर की जो बोन्स के ऊपर कैल्शियम होता है जैसे व्हाइट-व्हाइट, तो मेरे को वो व्हाइट-व्हाइट तक दिख गया था इन उँगलियों में। तो मेरे को रोना आया बहुत, मैं काँप रही थी उस वक़्त, मैं बाहर आई, मैंने अपने हाथ पर एक्चुअली मेरे कपड़े पड़े हुए थे यहाँ पर, मैंने अपने हाथ से वो ही लपेटा क्योंकि मुझे कुछ और दिखा नहीं। ब्लड इतना निकल रहा था कि मेरे को जो भी सामने दिखा मैंने वही उस पे लपेट लिया। मेरे हाथ काँप रहे थे, मुझे और कुछ नहीं सूझा। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, उन्हें बुलाया, उन्होंने पूछा कि क्या हो गया? मैंने कहा नहीं आप बस घर आओ जल्दी। बस ये था कि मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस सामने ही है, तो उन्हें आने में 1 मिनट भी नहीं लगा। वो भागते हुए अपने ऑफ़िस से आए, उन्हें पता था कि कुछ ना कुछ तो हुआ है ऐसा कि वो मुझे बुला रही है ऑफ़िस से, क्योंकि ये होता है कि मैं जब भी वो ऑफ़िस जाते हैं तो मैं फ़ोन नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है वो ऑफ़िस में बिज़ी होंगे, काम कर रहे होंगे, तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये था कि हाँ, मैंने उन्हें बुलाया, वो आए भागते हुए, बाहर का गेट लगा था, मैंने वो गई, मैंने गेट खोला, वो अंदर आए, उन्होंने पूछा क्या हुआ? इन सब के बीच में मुझे इतना रोना आ रहा था, मैं रोए जा रही थी, सिर्फ़ रोए जा रही थी। इनफैक्ट अभी भी मेरे को ऐसा लगता है ना जब मैं सोचती हूँ उस बारे में कि ये सब चीज़ें कैसे हो गई थी, मैं सोचती हूँ अभी भी मेरे को रोना आता है उस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं अपनी भूल नहीं पाती हूँ कि मेरी उँगलियों में वो कैसे लगी थी और मतलब इतना डीप कट आ गया था। सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल की उसकी वज़ह से कि मैं उसे उठा नहीं गई। ये था, मैं उठाने जाती नहीं हूँ एक्चुअली, जब भी कोई फ़ोन आता है, मैं नहा रही होती हूँ, कुछ काम कर रही होती हूँ, तो मैं उठाती नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जल्दबाज़ी का काम ऐसा ही होता है। लेकिन पता नहीं उस दिन क्या था कि मैंने वो फ़ोन उठाने के चक्कर में मैं बाहर आई और ये सब चीज़ें हो गई। फिर हस्बैंड आए, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने अपना कपड़ा लपेटा हुआ था उस हाथ पे, मैंने उनसे कहा कि मेरे को हॉस्पिटल ले चलो, मुझे और कुछ समझ नहीं आया। मैंने उनसे कहा मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरी उँगलियों में कट्स आ चुका है। उन्होंने बोला दिखाओ, मैंने कहा नहीं, क्योंकि कट्स इतने ज़्यादा डीप थे ना कि वो खून निकले जा रहा था। अगर मैं वो लपेट के उसे टाइटली बाँधे नहीं रखती अपने हाथ पे तो वो खून बहता ही रहता। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे ले चलो, तो फिर उन्होंने गाड़ी मँगवाई, हम लोग गाड़ी में यहाँ से हम लोग को 15-20 मिनट लगे होंगे एक्चुअली हॉस्पिटल जाने में, क्योंकि यहाँ पर आस-पास कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं है जो हम लोग उसमें जा सकें, तो कम से कम 15-20 मिनट लगते ही हैं हमें यहाँ से जहाँ पर हॉस्पिटल है। तो हम लोग गए, इतने उन्होंने अपना हैंकी दिया जिसे मैंने उस पे लपेटा, उन्होंने देखा, उन्होंने कुछ मतलब इतना ज़्यादा वो एक्सप्लेन नहीं करते या फिर उनके मुँह से वो सब चीज़ें निकलती नहीं, लेकिन वो फ़ील मैं कर पा रही थी कि उनको भी उतना ही दर्द हो रहा है। भले ही चोट मुझे लगी है, लेकिन उनको भी उतना ही दर्द हुआ था उस टाइम पर। क्योंकि एक होता है ना कि अटैचमेंट होता है एक-दूसरे से कि हाँ, कि अगर उसको चोट लगी है तो वो उसको नहीं लगी, फ़ील मुझे भी हो रहा है, तो वो चीज़ उनके साथ थी। ठीक है, हम हॉस्पिटल गए, वहाँ पर हम लोग इमरजेंसी में गए सीधा।
तो वहाँ पर डॉक्टर ने मेरा वो हैंकी हटाया। मैं रो रही थी क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं रो रही थी जब वो डॉक्टर हटा रहे थे, क्योंकि खून की वज़ह से ये था कि थोड़ा हैंकी ना उँगलियों पे भी थोड़ा-थोड़ा मतलब हो गया था कि स्टिक हो गया था, चिपक गया था थोड़ा-थोड़ा। तो वो जब हट रहा था तो मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं रो रही थी उस टाइम पे, रोई जा रही थी कंटिन्यूअसली, मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था, कि वो इतना ज़्यादा पेन कर रहा था ना, और इतना ज़्यादा मेरे को पेन भी छोड़ो कि एक बार को चलो पेन भी छोड़ दो कि पेन हो रहा है, लेकिन एक वो होता है ना कि वो चीज़ मैंने देख ली अपनी आँखों से कि मेरे को कितने डीप कट्स लगे हैं। इतना कि अंदर तक कैल्शियम वो दिख चुका है, व्हाइट-व्हाइट जो होता है हड्डियों के ऊपर, या जो भी चीज़ है वो व्हाइट-व्हाइट मुझे दिख गया था, जो भी था। तो उस चीज़ का मेरे को बार-बार दिमाग में वही चल रहा था, मैं रोए जा रही थी बस। फिर डॉक्टर ने वो देखा, फिर डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को लिख के दिए थ्रेड्स, मतलब टाँके जो लगेंगे मेरे को। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं लेकर आता हूँ, तुम इधर बैठो। अच्छा, मेरी उस वक़्त मेरी मेड को भी बुला लिया था मेरे हस्बैंड ने, जब हम लोग यहाँ से अपने घर से जा रहे थे हॉस्पिटल, तो मेरी मेड को भी फ़ोन करके बुला लिया था। तो वो मेरी मेड भी हम लोग के साथ ही थी, जब हम हॉस्पिटल में थे। तो इतने मेरी मेड मेरे साथ थी, मेरे हस्बैंड गए, स्टिचेस लेकर आए, मेरे को मतलब जो उनकी होती है स्ट्रेचर, उस पे लेटाया गया। उन्होंने फिर वो देखा, खोला पूरा, वो खून निकले जा रहा था, क्योंकि वो हैंकी था तो वो दबा हुआ था, उससे मैंने दबाया हुआ था तो वो नहीं निकल रहा था उस टाइम पे, लेकिन जब वो हैंकी हटा तो वो खून निकले जा रहा था। इतना कि मैं देख नहीं पा रही थी, उसे झेल नहीं पा रही थी, मैं रोए जा रही थी, बस रोए जा रही थी। मेरे को लेटा दिया था, मेरे को मतलब मैं ये हो रहा था कि मैं देख लूँ कि वो डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं। तो उन्होंने डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि इन्हें उठने मत दो, इन्हें देखने मत दो। तो ये था कि एक साइड मेरी मेड थी जिसने मेरा हाथ को जिस इस हाथ को पकड़ा हुआ था, जिसमें मेरी चोट लगी थी, वो पूरा देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे देख पा रही है, लेकिन हाँ, वो होता है ना कि अंदर से एक मजबूत होना, तो उसके अंदर वो है कि वो देख पा रही थी अंदर से कि हाँ, क्या टाँके लग रहे हैं, कितना खून बह रहा है, कितना नहीं। ये था कि और लेफ्ट साइड में मेरे हस्बैंड थे जिनका मैंने हाथ पकड़ा हुआ था, और इतना ज़्यादा मुझे फ़ील हो रहा था, पेन हो रहा था। उन्होंने ऑब्वियस सी बात, मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, मुझे समझा रहे थे बातों के थ्रू, मुझे मतलब उधर से उधर से मेरा वो हटाने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ, मेरा वहाँ से हट जाए, ताकि मैं उसके बारे में ना सोचूँ। तो लेकिन वो होता है ना, दर्द हो रहा है तो वो चीज़ नहीं हट पा रही थी, लेकिन ये था कि उनका साथ था तो ये था कि हाँ, थोड़ा रिलैक्स मिल रहा था, थोड़ा शांति थी मुझे। लेकिन ये था कि जब मुझे स्टिचेज़ लग रहे थे तो मेरे हस्बैंड भी नहीं देख पा रहे थे वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, बहुत ज़्यादा डीप कट्स थे, तो उन्होंने भी नहीं देखा था जब मेरे स्टिचेज़ लग रहे थे। वो मतलब ये है उस दिन का, जब मैं आई थी हॉस्पिटल से वापस। ये नेक्स्ट डे का है जब मेरी पट्टियाँ खोली गई थी और स्टिचेस दिखे थे। फिर ये उस पे दवाई लगाते-लगाते धीरे-धीरे वो सब ठीक हुए, स्टिचेस कटे, फिर स्टिचेस को भरने में टाइम लगा। तो ये सारी फ़ोटोज़ उसी टाइम की हैं, जब स्टिचेस लगे थे मेरे। तो वही था कि मतलब मेरे स्टिचेस लग रहे हैं, इस साइड में तो उनका मुँह था, दूसरी साइड में क्योंकि वो देख नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी स्टिचेस लगते हुए, या मुझे इतना दर्द से कराते हुए, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो वो स्टिचेस लग रहे थे, इतना ज़्यादा पेन था। उन डॉक्टर्स ने मेरे हाथ में 2 बार इंजेक्शन लगाया था, कि होता है ना, सुन्न करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है और टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो टिटनेस के इंजेक्शंस मुझे लगाए गए थे। तो हुआ ये था कि जब उँगलियों में स्टिचेस लग रहे थे, तो उँगलियों में भी मुझे उन्होंने उँगली में भी जब मुझे स्टिचेस लग रहे थे, तो उँगली में भी मेरे को उन्होंने इंजेक्शन लगाए थे, डॉक्टर्स ने हर एक उँगलियों में लगाए थे। तो जब इंजेक्शंस लग रहे थे, मेरे को बहुत ज़्यादा पेन लग रहा था, क्योंकि उँगलियों में जहाँ पर कट्स थे, वहीं पे उसके ऊपर या नीचे जहाँ पर भी वो इंजेक्शन लग रहे थे, बहुत ज़्यादा पेन था। वो इंजेक्शंस इसीलिए लगा रहे थे ताकि जो उँगलियाँ हैं वो सुन्न हो जाएँ, मतलब, और मतलब वो स्टिचेस लगा सकें फिर, और मेरे को इतना दर्द ना हो, क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा था।
तो उन्होंने स्टिचेस लगाए। उसके बाद ये था कि मैं गिरी थी तो दूसरा हाथ भी, मतलब ये हाथ भी मेरा था, तो ये पूरे हिस्से में भी मेरे को इतना पेन हो रहा था, पता नहीं, ऐसा लग रहा था शायद यहाँ पर फ्रैक्चर है। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर एक्सरे कराया, एक्सरे की रिपोर्ट आई, सब नॉर्मल था, बस ये था कि गिरी थी तो उसकी वजह से पेन था हाथ में। फिर घर आए, हम लोग घर आए, फिर हम लोगों ने अपने घर बताया, मतलब मैंने अपने घर बताया, मेरी मम्मी को बताया, तो वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी ना मुझे लेकर। तो मैंने अपने घर बताया मम्मी को, तो वो इमोशनल हो गई थी बहुत ज़्यादा मुझे लेकर, क्योंकि लगता है बच्चों को, मतलब लगती है चोट तो ये ठीक है, पट्टी लगा दी, ये सब चीज़ हो गई, ठीक है। हम लोग को भी बचपन में बहुत चोटें लगी हैं, हाथ पे भी लगी है, पैर पे भी लगी है, हर जगह लगी है। तो मम्मी का ये होता था, हम लोग आते थे बाहर से तो मम्मा उनसे डेटॉल से पोंछ कर और पट्टी बाँध देती थी, ताकि वो ठीक हो जाए दवाई लगाकर। पर कभी इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी कि स्टिचेस आए मुझे, वो भी एटलीस्ट 10 टू 12, 10 से 12 स्टिचेस आए, कभी इतनी चोट नहीं लगी थी मुझे। तो जब मैंने उन्हें बताया तो वो रो पड़ी थी, उनकी आँखों से आँसू आ रहे थे। उनको देखकर मुझे भी मतलब रोना आ गया था कि हाँ, मतलब लगी है कि, क्योंकि ये होता है ना कि एक रोना देखा नहीं जाता पेरेंट्स का। तो ये था, जब मैंने उनको रोते हुए देखा तो मैं भी बहुत रो गई थी। इनफैक्ट अभी भी मैं बता रही हूँ तो मुझे भी वो चीज़ लग रहा है कि जब मेरी चोट लगी थी मैंने उन्हें बताया था, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो ये था, फिर वो रो रही थी तो मैंने उन्हें फिर शांत कराया, मैंने उन्हें समझाया, बहुत समझाया। फिर ये था कि हम लोग की बात हुई, हम लोग का फिर ये था, मैंने अपने ससुराल में भी बताया, मैंने दोनों जगह बताया, तो दोनों जगह बहुत ज़्यादा टेंशन आ गई थी। तो फिर ये था कि हम लोग की बात हुई, फिर शाम को मेरी मम्मी का फ़ोन आया दोबारा से मेरे पास कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ बेटा। क्योंकि हम लोग मेरा जो घर है, मेरा घर यहाँ से 600 साढ़े 600 किलोमीटर दूर है, तो मैं बहुत दूर रहती हूँ अपने घर से, तो इतना पास नहीं है कि हम तुरंत अगर कुछ हो सके तो एकदम जा सके या आ सके, इतना नहीं है। मतलब ये लगा लीजिए, अगर हम लोग को अपने घर जाना है बाय रोड या बाय ट्रेन तो हम लोग को 9 घंटे लगने ही लगने हैं। तो इतना दूर है मेरा घर यहाँ से। तो वही था, उनका शाम को फ़ोन आया मुझे कि हम लोगों ने अपनी ट्रेन की टिकट्स बुक कर लिया और हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। मैंने उन्हें बहुत मना किया, बहुत समझाया कि नहीं मम्मी मत आओ, आप परेशान हो जाओगे, मत आओ, मत आओ। मैंने उन्हें इतना कहा, लेकिन वो होता है ना कि एक माँ से देखा नहीं जाता अपनी बेटी का दुःख या अपने बच्चों का दुःख, तो वो नहीं माने, क्योंकि उन पे वो दुःख देखा नहीं गया था। तो ये था कि उन्हें आना ही आना था मेरे पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, वो नहीं रह पा रही थी वहाँ पे। और ये चीज़ मुझे बाद में समझ में आ रही थी कि हाँ, एक होता है कि एक माँ को जो पेन होता है ना कि हाँ, अपने बच्चों को उस चीज़ में देखना, तो वो चीज़ मुझे बाद में समझ में आई थी कि वो नहीं रुक पाती। अगर मैं भी उनकी जगह होती ना, तो मैं भी नहीं रुक पाती शायद। तो वो आई मेरे पास, यहाँ पर 1 हफ्ता रहीं, मेरा सारा काम, मतलब मेरे बाल काटना, मुझे नहलाना, मेरे पर्सनल सारे काम करना। उससे पहले मेरे हस्बैंड कर रहे थे, फिर जब मेरे मम्मी-पापा चले गए, मेरे मम्मी-पापा दोनों आए थे यहाँ पर, वो 1 हफ्ता हम लोग के पास रुके, फिर उसके बाद जब वो चले गए तो वो सारे काम मेरे हस्बैंड कर रहे थे, मेरे सारे पर्सनल काम मेरे हस्बैंड ने किए हैं। और सीरियसली सच में बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं कि मुझे एक लाइफ पार्टनर के रूप में वो मिले। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो, मतलब होता है ना कि हम लोग जैसे मान के चलिए कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसके बाद उसका बेबी हुआ है, उसे 10-12 दिन या 15 दिन भी नहीं हुए हैं, उसके ससुराल वाले या उसका पति ये कहने लग जाता है कि अब खड़े हो जाओ, बहुत दिन हो गए हैं, काम करना शुरू करो, ये करो, वो करो, अब ये क्या ड्रामा लगा रखा है, ये है, वो है। तो वो सब चीज़ें, इनफैक्ट मैं ये चीज़ें मैंने देखी भी हैं कि बहुत लोगों से सुना भी है कि ये चीज़ होती है। मुझे उन लोगों पे बड़ा गुस्सा आता है ये कहने में कि सच में आप लोग ना वो समझ नहीं सकते या वो महसूस नहीं कर सकते दर्द जो उस इंसान को हो रहा है या उस इंसान को हुआ है, जब तक वो आपके खुद के साथ ना हो। तो प्लीज़, अगर
किसी भी चीज़ की वो दुःख है या कुछ है, उससे समझने की कोशिश कीजिए। और अगर समझ नहीं सकते और ना ही समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ उन्हें ऐसे भी परेशान मत कीजिए कि आप तुरंत उठ जाइए या आप ये काम करने लग जाइए, वो काम करने लग जाइए। उन्हें थोड़ा वक़्त दीजिए एटलीस्ट। अगर आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा वक़्त दे दीजिए, उतना ही काफ़ी होगा। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने मेरा सारा पर्सनल काम किया, हर एक चीज़ की, इनफैक्ट मेरे बाल भी काढ़े, हर एक चीज़ करी उन्होंने मेरे लिए। जो मैं शायद होता है ना कि एक एक्सपेक्ट करते हैं कि इन लोगों से कर लो, उन लोगों से कर लो, तो वो चीज़ मतलब होता है ना, वो चीज़ मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कर दी, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी कि मुझे एक लाइफ पार्टनर ऐसा मिला है जो केयरिंग है, जिसे नहीं फ़र्क पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी, क्या नहीं। सेम चीज़ मेरे साथ भी है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता दुनिया पूरी दुनिया क्या कहती है, क्या करती है, क्या नहीं। क्योंकि पूरी दुनिया नहीं आई थी मेरे लिए जब मेरे को हाथ में स्टिचेस लगे थे मेरी देखभाल करने के लिए। मेरी फैमिली आई थी, मेरे मम्मी-पापा आए थे, उन्होंने की, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने की। पूरी दुनिया नहीं आई थी मुझे देखने के लिए, ना ही रात को 3-3 4-4 बजे उठकर मेरा फ़ीवर चेक करने के लिए, मुझे फ़ीवर है तो मुझे दवाई देने के लिए पूरी दुनिया नहीं आई थी मुझे देखने के लिए। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है पूरी दुनिया क्या कहती है, क्या नहीं, क्या सोचती है, क्या नहीं। मुझे फ़र्क पड़ता है तो जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनसे। सच में मुझे नहीं फ़र्क पड़ता पूरी दुनिया क्या सोचती है, क्या बोलती है, क्या करती है और क्या नहीं। मेरे बारे में वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि वो मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। मुझे उन लोगों से फ़र्क पड़ता है जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ। तो वही चीज़ था। तो वो सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड ने की। तो मेरे लिए एक होता है ना कि हाँ, मुझे एक लाइफ़ पार्टनर में एक दोस्त भी मिल गया, जो मुझे समझ रहा है, मेरी हर बातों को सुन रहा है, मेरी हर बातों को मान रहा है, मेरी हर चीज़ को कर रहा है। तो वो फ़ेज़ था जिसे मैं शायद कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भुला पाऊँगी। और वो बहुत ही प्यारा फ़ेज़ था, क्योंकि एक टाइम होता है ना जब आपको पता चलता है कि हाँ, इस टाइम में आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो चीज़ थी कि उस वक़्त मेरा लाइफ पार्टनर, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, जिन्होंने मेरा साथ दिया और हर चीज़ की मेरे लिए। मैं ठीक हुई, ठीक होने तक भी ये था कि वो मेरी हेल्प भी कर रहे थे खाना वग़ैरह बनाने में, इनफैक्ट मुझे खिलाने में भी, क्योंकि मेरे हाथ में लगी थी चोट, तो ये था कि इस हाथ से तो मेरा बिल्कुल हाथ काम करना बिल्कुल बंद हो गया था, क्योंकि स्टिचेस थे, 3 उँगलियों में स्टिचेस थे और इस वाली उँगली में थोड़ी कम लगी थी, तो इसमें बस पट्टी बाँधी थी, बाकी इन तीनों उँगलियों में स्टिचेस थे। तो ये था कि वो सारा काम मेरा कर रहे थे, तो धीरे-धीरे करके सब चीज़ ठीक हुई, लेकिन स्टिचेस भी हट गए, फिर चोट धीरे-धीरे घाव भी भरने लग गए, लेकिन ये था कि उँगलियों में लगी है, बहुत ज़्यादा डीप कट्स थे, तो काम मतलब वो काम ना करना इस हाथ से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो उस वक़्त मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे सारे काम किए, हर एक चीज़ की मेरे लिए। तो धीरे-धीरे समय बीतता गया, धीरे-धीरे वो ठीक होता गया, फिर मेरा ये था कि अगर मैं अब शुरू नहीं करूँगी तो ये होगा, मुझे फिर ये होगा कि उँगलियों को भी थोड़ा एक्सरसाइज़ की, थोड़ा मूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ थी कि मैंने कहा नहीं, अब मुझे ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करेंगे क्योंकि वो केयरिंग हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे अब शुरू करना पड़ेगा हर चीज़ करनी, अगर मेरे को अपने हाथ को मूवमेंट करनी है, उसे ठीक करना है तो। फिर मैंने धीरे-धीरे करके खाना बनाना, नहाना-धोना और मतलब रोटी बनाना सबसे डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, रोटी बनाना, क्योंकि बेलन होता है तो वो मुट्ठी बंद करके अब ऐसे करके बेलना होता है, तो वो उँगलियों पे लगता है, तो वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था शुरू-शुरू में। लेकिन फिर ये था कि मैंने कहा नहीं, अब करना ही है मुझे, करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये था, फिर मैंने वो किया, फिर हम लोग घर गए, घर में भी मतलब ये था कि मतलब बहुत से लोगों ने भी जो जानते भी हैं, बहुत से लोग आए भी होते हैं, उन लोगों का ये भी था कि मतलब कुछ तो ऐसे कि उन्हें मतलब ही नहीं कि वो पूछ भी लें कि क्या हुआ था, क्या नहीं।
ये चीज़ भी हुई थी। बहुत से लोग ऐसे भी मिले जो मतलब सामने के सामने ये देख भी रहे हैं, लेकिन तब भी ना समझ रहे हैं उस चीज़ को, ना पूछ रहे हैं उस चीज़ के बारे में। तो वो चीज़ भी था, लेकिन मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता ऐसे लोगों से, बिल्कुल भी नहीं पड़ता। तो फिर मैंने कहा ठीक है, धीरे-धीरे करके ये सारी चीज़ें ठीक हुई। अब तो ये है कि हाँ, मैं काम कर लेती हूँ, लेकिन जब भी इस इंसिडेंट के बारे में मैं सोचती हूँ कि कैसे हुआ, कैसे, तो एक वो चीज़ होता है कि मुझे रोना आ जाता है कि इतना सब कुछ कैसे हो गया। और जब मैं सोचती हूँ कि इतना डीप कट्स थे, क्योंकि ये था, मैंने अपने हाथों को देख लिया था कितना, तो वो मेरे अंदर दिमाग में चलता रहता। इनफैक्ट शुरू के 1-2 महीने जब मेरे चोट लगी थी, उसके 1-2 महीने मतलब ऐसा था कि मेरे दिमाग में वो चीज़ चल ही रही थी, और जब भी चलती थी ना तो मैं रोती थी। उस वक़्त मैं रोती रहती थी बस। ये बहुत ज़्यादा मैंने मतलब, एक होता है ना कि घाव कर गया वो चीज़ मेरे दिमाग में, दिल में वो चीज़ बैठ गई है। तो वो चीज़ हो गई थी मेरे साथ में। फिर धीरे-धीरे मैंने खुद को समझाना शुरू किया कि मैंने कहा नहीं, अगर ये सब चीज़ें चलती रही तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाऊँगी, और मतलब बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान हो जाऊँगी इस चीज़ को लेकर। तो नहीं, इस चीज़ को भुलाने की कोशिश करनी पड़ेगी मुझे। तो मैंने धीरे-धीरे वो सब चीज़ की, फिर धीरे-धीरे सारी चीज़ों के साथ में सबका साथ प्यार मिलता रहा, ख़ासकर आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप सबका इतना सारा प्यार मुझे देने के लिए। और उन सब लोगों का भी जिनको मेरी फ़िक्र थी, जिन्होंने मेरे बारे में पूछा, जिन्होंने मेरे लिए थोड़ा कुछ भी किया उस टाइम पे, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा था। तो उस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप थोड़ा-सा भी करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि हाँ, मायने रखता है, क्योंकि एक होता है कि उस वक़्त ज़रूरत होती है किसी को ये सब चीज़ की, और उस वक़्त आप थोड़ा-सा भी कर दो तो वो भी उस इंसान के लिए मायने रखता है। तो उन सब लोगों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया जिन्होंने उस वक़्त मेरी हेल्प की। तो यही था कि बहुत अभी तक भी है कि मेरे को वो लगता है, लेकिन वो कवर करने की कोशिश कर रही हूँ मैं धीरे-धीरे। इनफैक्ट अभी भी आप देख रहे होंगे मैं बहुत सारी बातों को दोबारा-दोबारा बोल रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ होता है ना कि एक बार जब वो याद आ जाए वो सारी चीज़ें, तो दिमाग से निकलने का नाम नहीं लेती हैं। धीरे-धीरे उन चीज़ों को भुलाना पड़ता है, उन चीज़ों से आगे बढ़ना पड़ता है। तो वही सब चीज़ थी कि उस वक़्त ये सब हुआ, गया वो फ़ेज़, लेकिन धीरे-धीरे करके अब मैं वो आगे बढ़ रही हूँ और भुलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यही था मेरा पहला किस्सा और मेरा पहला व्लॉग, जिसमें कि आपको मैंने वो पहला इंसिडेंट बताया जो मेरे साथ हुआ था। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब लोग बहुत प्यारे हैं, मेरे वीडियोज़ तो देख लेते हैं, व्यूज़ तो आ जाते हैं, लेकिन आप सब लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ आप सबसे गुज़ारिश है मेरी, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।